मर्तबा बाअदब होकर बावाज़े बुलंद कानून दा पैगंबर कानून साज पैगंबर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप नारा लगाइए, ये मेरी आदत नहीं है। और ना आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप सुभान अल्लाह कहिए। बहुत सारे लोग हैं हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहवाएंगे और पैर भी उठवाएंगे। हम ये सब काम नहीं करेंगे। मेरा काम है आप तक पैगाम पहुंचा देना और आपका काम है उस पैगाम पर अमल करना। जो मेरी जिम्मेदारी है, कमेटी वालों ने जो मुझे बुलाने का मकसद है कि मैं आपकी खिदमत करूं। दो शेर, एक शेर मसरूर मिल्लत की बारगाह में इल्म होगा, आप समझ लीजिएगा, और एक शेर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गुफ्तगू शुरू। न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी, न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू मसरूर कलीमी की हवेली में मिलेगी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह है, अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह है, खुदा मौत दे तो वो मरने की जगह है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, फज़्कुरूनी अस्कुरकुम, माना समझिए इसका। बहुत सारे तर्जमा हैं हमारे और आपके सामने, अशरफ अली थानवी से लेके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक, सारे तर्जमे को आप उठाइए। हर तर्जमे में आपको मिलेगा तू मुझे याद करेगा मैं तुझे याद करूंगा। ये कौन कह रहा है? मुसन्निफ ने जो कुरान का तर्जमा किया, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मुझे याद करेगा मैं तुझे याद करूंगा, यानी रब कह रहा है मेरे बंदे तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। इन तमाम तर्जमा को एक तरफ रखिए और आला हजरत फाजिल बरेली के तर्जमा को एक तरफ रखिए। आला हजरत फाजिल बरेली तर्जमा कर रहे हैं फज़्कुरूनी अस्कुरकुम, जो मेरा, फज़्कुरूनी अस्कुरकुम, आला हजरत तर्जमा कर रहे हैं जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। आखिर आपके बाप का चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका बाप जिक्र ही नहीं रब का किया, और आज ख्वाजा गरीब नवाज का चर्चा पूरी दुनिया में होने की वजह यह है, जहां जलसा वहां ख्वाजा का चर्चा, जहां मदरसा वहां ख्वाजा का चर्चा, जहां मस्जिद वहां ख्वाजा का चर्चा, जहां खानका वहां ख्वाजा का चर्चा, हिंदुस्तान में ख्वाजा का चर्चा, पाकिस्तान में ख्वाजा का चर्चा, बांग्लादेश में ख्वाजा का चर्चा, चाइना में ख्वाजा का चर्चा, भूटान में ख्वाजा का चर्चा, बांग्लादेश में ख्वाजा का चर्चा, श्रीलंका में ख्वाजा का चर्चा, अफगानिस्तान में ख्वाजा का चर्चा। कह लेने दिया जाए दोस्तों, रब का जिक्र ख्वाजा ने किया है, आज रब उसका चर्चा कर रहा है, और जिसका चर्चा रब करे उसके चर्चे को कौन मिटाए। ऐ इस्लाम के शहजादे उठो और जमाना को बताओ, जो खुदा को याद करता है और जो खुदा का जिक्र करता है, अल्लाह उसका चर्चा अर्श पे करता है, उसका चर्चा फर्श पे करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। आप मसरूर मिल्लत का जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने भी अल्लाह का जिक्र किया है, आज पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। यही वजह है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कटारा शरीफ कहाँ है? आप उनके नाम का माला जप रहे हैं, आखिर वजह क्या है दोस्तों? मशरूर मिल्लत आखिर है क्या जो आप उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम पर आप इसाले सवाब कर रहे हैं, आप उनकी दुहाई दे रहे हैं, आप उनके लिए हाथ बांधे खड़े हैं। दोस्तों कितनी मोहब्बत आपकी है। दोस्तों आपके खानका को भी मैंने देखा, एक खूबसूरत बिस्तरा लगा हुआ है, 2 मसनद लगा हुआ है, फूलों से सजाया है। मैंने
पूछा ये बिस्तरा किसका है, तो भी दोस्तों कहने वालों ने कहा है कि मसरूर मिल्लत के शहजादे जिन्हें दुनिया सैयद मसूद कलीमी के नाम से जानती और पहचानती और मानती है, उनकी क़यामगाह के लिए, उनकी आमद के लिए, उनकी आराम के लिए ये खानका मैंने बनाया है। बिस्तर पे ये कदम रख देंगे, मेहनत वसूल हो जाएगा। आप कितने अच्छे मुसलमान हैं जो औलादे रसूल की एक कड़ी आप तक आ रही है, औलादे रसूल के इंतजार में आप लगे हुए हैं, आपकी आंखें टकटके बांधे देख रही है, आप दावत पे दावत भेज रहे हैं। कब फातिमा का लाल आ जाए, कब हुसैन का लाल आ जाए, कब फातिमा का शहजादा जाए, कब मशहूर मिल्लत का बेटा जाए, आप उसके इंतजार में हैं। कल कयामत के दिन आपकी जमीन बोलेगी मौला, यही कूफे वालों ने हुसैन को दावत दिया, तलवार से हुसैन का सर कलम किया, कासिम का सर कलम किया, अब्बास का सर कलम किया, ओनो मोहम्मद का सर कलम किया। खानदाने मुस्तफा का सर कलम करने वाला बीजेपी का आदमी नहीं था, शिवसेना वाले नहीं थे, बजरंग दल वाले नहीं थे, यहूदी नहीं था, ईसाई नहीं था, नसरानी नहीं था, हिंदू नहीं था, बल्कि हुसैन पर तलवार चलाने वाला, आले हुसैन का सर कलम करने वाला कोई गैर नहीं था, कलमा पढ़ने वाला था। एक कलमा पढ़ने वाला वो है जो हुसैन को बुलाकर तलवार चलाया। एक आप हैं, आपकी मिट्टी आवाज देगी, आपका ईमान बोलेगा, आपकी जमीर बोलेगी मौला। एक हम वो है, हुसैन को तो ना देखे, हुसैन की औलाद को देख रहे हैं, हुसैन की आल को देख रहे हैं। काश के ये तो हुसैन की औलाद पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। अगर हुसैन की औलाद की इतनी ताजीम है तो हुसैन मिल जाते तो कितनी ताजीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुबारकबाद है। और औलादे रसूल की ताजीम और उसकी मोहब्बत में मरना और जीना, यही तो ईमान है। और आपका पीर ऐसा नहीं है जो अभी कब्र अनवर से आपको देख रहे हैं कि कौन मेरा मुरीद जलसे में आया, कौन नहीं आया। दोस्तों ऐसा पीर नहीं है। दोस्तों मसरूर मिल्लत तो ऐसी शख्सियत है जो अपने मुरीद को ज़मीन की तह में अगर आराम कर रहा है उस पर उसकी नज़र है। चाहे उनका मुरीद मशरिक में हो तब भी उनकी नज़र है, मगरिब में हो तब भी उनकी नज़र है, खानका में हो तब भी उनकी नज़र है, मकान में हो तब भी उनकी नज़र है, दुकान में हो तब भी उनकी नज़र है। क्योंकि उन्होंने गुलाम को खरीद लिया है, गुलाम को तस्लीम कर लिया है। और दोस्तों आका कैसा है जो गुलाम की खबर ना हो, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और गुलाम कैसा है जो आका की मोहब्बत ना हो, आका की मोहब्बत में तरफता ना हो। दोस्तों आपने साबित कर लिया कि एक वो कलमा पढ़ने वाला है जो हुसैन को मुस्तफ़ा के कंधे पे खेलते देखा है, नबी के जुल्फ पे को मचलते देखा है, मिंबरे नूर पर दौड़ते देखा है। अल्लाहु अकबर, नबी को माथे की नजरों से देखा, नबी के नाना का कलमा पढ़ा, मगर फिर भी तलवार से इस्तकबाल की है, लाशों का अंबार लगा दिया है। मगर दोस्तों आपने हुसैन को नहीं देखा, आपने हसन को नहीं देखा, आपने कासिम को नहीं देखा, आपने ओनो मोहम्मद को नहीं देखा, आप इमाम जाफर को नहीं देखा, इमाम सादिक को नहीं देखा, आप मखदूम अशरफ को नहीं देखा, आप ख्वाजा गरीनवाज को नहीं देखा। मगर मौलाना हंजला बोलेंगे हाँ उन्हें नहीं देखा, उनकी औलाद को तो देखा है, उनके लाल को तो देखा है, उनकी औलाद को देखा है, उनके जिगर पारे को देखा है। अरे मशरूर कौन है? यही तो गरीब नवाज की औलाद है, यही तो मुस्तफा की औलाद है, यही तो फातिमा का लाल है, यही तो अली का लाल है। हम नहीं बल्कि गरीब नवाज कर रहे हैं, ये मेरे लाल हैं लाल। और जो इनसे मोहब्बत करना, उनसे मोहब्बत करना, खुदा की कसम जो मसरूर मिल्लत के हाथ पे बिक गया है वो कीमती हो गया है, हीरे से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। कहने वालों ने कहा है हम सोने से नहीं चमके हैं, हम हीरे से नहीं चमके हैं, हम लाल से नहीं चमके हैं। दोस्तों हमें चमकाया है तो फातिमा का लाल चमकाया है, हमको चमकाया है, अली का लाल चमकाया है, हमें चमकाया है, हसनैन करीमैन नयरैन ने चमकाया है। और हम यहाँ से कहते हैं, हम यहाँ से
मसरूर मिल्लत को कहते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे दिल को चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मसरूर मिल्लत को आप कैसे जान रहे हैं, आप तक मैं पहुंचना चाहता हूं दोस्तों। आप ये गौर करें, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके नाना का जवाब है। वाह वाह वाह। ये जितने लोग यहाँ हैं सबके नानी का जवाब है, सबके बाबा का जवाब है, सबके खानदान का जवाब है। मगर डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हुजूर मसरूर मिल्लत से मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों, हुजूर मसरूर मिल्लत वो हैं, गरीब नवाज वो हैं, गौसे आजम वो हैं, हुजूर मसूद कलीमी वो हैं, मखदूम अशरफ वो हैं। अरे मसरूर मिल्लत वो हैं जिनका नाना लाजवाब, जिनकी नानी लाजवाब, जिनका दादा लाजवाब, जिनकी दादी लाजवाब, जिनका खानदान लाजवाब, जिसका रिश्ता लाजवाब, जिसका खून लाजवाब, जिसका घराना लाजवाब। अल्लाह अकबर। मैं पूछ रहा हूँ, हम सबके नाना का जवाब, हम सबकी नानी का जवाब, हम सबके खानदान का जवाब, मगर मसरूर मिल्लत वो है जिनके खानदान का जवाब नहीं, जिसके कुंबे का जवाब नहीं, जिसके घराने का जवाब नहीं, जिसके नाना का जवाब नहीं, जिसके नानी का जवाब नहीं, तो जिसके नाना नानी का जवाब नहीं, जिसके माँ और बाप का जवाब नहीं, तो बोलो लाल का जवाब कहां से? वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। और मसरूर मिल्लत की वो जात है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने भी उनकी ज़ियारत की है, मैंने भी उनकी ज़ियारत की है दोस्तों। चले तो शरीयत के मुताबिक, बोले तो शरीयत के मुताबिक, खाएं तो शरीयत के मुताबिक, जिंदगी शरीयत के मुताबिक, बंदगी शरीयत के मुताबिक, खलवत शरीयत के मुताबिक, जलवत शरीयत के मुताबिक, सुबह शरीयत के मुताबिक, शाम में वक्त गुजरे शरीयत के मुताबिक। मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, जिसकी जिंदगी इश्क रसूल की भट्टियों में जलकर, नबी की मोहब्बतों के सांचे में ढलकर जिसकी जिंदगी गुजरती हो, वो मसरूर मिल्लत की जात कैसी होगी? अल्लाह अकबर। आंख खुले तो शरीयत के मुताबिक, हाथ टूटे तो शरीयत के मुताबिक, पैर में हरकत हो तो शरीयत के मुताबिक, तहरीक हो शरीयत के मुताबिक, तबलीग हो शरीयत के मुताबिक, तकरीर हो शरीयत के मुताबिक, अरे मुरीद हो तो शरीयत के मुताबिक। यही वजह है मसरूर मिल्लत की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि मसरूर मिल्लत चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, उनकी जिंदगी बोले नबी नबी, उनकी बंदगी बोले नबी नबी, उनकी खलबत बोले नबी नबी, उनकी जलबत बोले नबी नबी, उनका सोना बोले नबी नबी, उनका उठना बोले नबी नबी, उनका पढ़ना बोले नबी नबी, उनका लिखना बोले नबी नबी, उनकी तकरीर बोले नबी नबी, उनकी तहरीर बोले नबी नबी, उनकी तबलीग बोले नबी नबी, उनका दौरा बोले नबी नबी, उनकी खानकाहे बोले नबी नबी, उनका बिस्तरा बोले नबी नबी, उनका मकान बोले नबी नबी, उनकी मकान बोले नबी नबी, उनका नसरस बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, और जिसका नस नस और रग रग बोले नबी नबी, उन्हें मसरूर मिल्लत कहते हैं। तभी तो राज इलाहाबादी इलाहाबाद से कहते हैं, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। वाह अल्लाह अकबर। रिसालत, नारे हैदारी, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह 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 मेरे वाह। प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह, आज सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हर शख्स आलिम कहता है हुजूर मसरूर मिल्लत हमारे हैं, डॉक्टर कहे हमारे हैं, प्रोफेसर कहे हमारे हैं, लेक्चरर कहे हमारे हैं, किसान कहे हमारे हैं, इमाम कहे हमारे हैं, मुक्तदी कहे हमारे हैं, हर शख्स कह रहा है हमारा है। आखिर वजह क्या है? इस मसरूर मिल्लत में है क्या कि सब बोले ये हमारे हैं? ए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कह लेने दिया जाए, आप क्यों कह रहे हैं हमारे हैं? मदीने वाले ने कहा मसरूर हमारा है, मसरूर हमारा है, अली ने कहा हमारा है,
हुसैन ने कहा हमारा है, हसन ने कहा हमारा है, अबू बकर बोले हमारा है, उमर बोले हमारा है, उस्मान बोले हमारा है, अली बोले हमारा है, तलहा बोले हमारा है, जुबैर बोले हमारा है, बिलाल बोले हमारा है, इमाम जाफर बोले हमारा है, इमाम सादिक बोले हमारा है, इमाम जाफर बोले हमारा है। और सुनो, इमाम आजम कह रहे हैं मशहूर मिल्लत हमारे हैं, इमाम शाफी बोले मशहूर मिल्लत हमारे हैं, गरीब नवाज बोले मशहूर मिल्लत हमारे हैं, गौसे आजम बोले मशहूर मिल्लत हमारे हैं, आलिम बोले मशहूर मिल्लत हमारे हैं, बच्चा बच्चा बोल रहा है मशहूर मिल्लत हमारा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, फैजान हुजूर मसरूर मिल्लत, मौलाना अज़हरुल कादरी कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, मसरूर मिल्लत की माँ कौन है? फातिमतु ज़ोहरा है। बेशक बेशक, वाह बाप कौन है? अली है। वाह, कहाँ अली पैदा हुए? काबे में। बेशक। अल्लाह अकबर, काबे में बाप पैदा हुआ। और बेटा कैसा होगा उस बाप का? फातिमतु ज़ोहरा, तवज्जो की जरूरत है दोस्तों। औरत जब बालिग होती है तो महीने में एक ऐसा पीरियड आता है जो महीने में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। उस पोजीशन में नापाकी हालत में नमाज उस पे माफ है। रमज़ान ना जाए तो रमज़ान की पीरियड में रोज़ा नहीं रख सकती है, मगर बाद में उस रोज़े की कज़ा है। दुनिया में कोई ऐसी औरत लाओ जो 30 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, तो मौलाना हंजला बोलेंगे अज़हरुल कादरी दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है। ज़रूरी है हर जब लड़की बालिग होगी तो महीने में नापाक ज़रूर होगी, महीने में 3 दिन उसकी नमाज कज़ा होगी, रोज़ा कज़ा होगा। हाँ हाँ, औरत अगर बालिग है मगर हमल से है तो दोस्तों उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी, उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी, क्योंकि नापाक खून होगा, आएगा ही नहीं तो फिर रोज़ा तो रखेगी, वो नमाज पढ़ेगी। मगर दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे एक सज्जदा है, एक ऐसी मखदूमा है, एक ऐसी खासाजदा है, एक ऐसी मखदूमा है, एक ऐसी ताहिरा है, एक ऐसी आबदा है, एक ऐसी जाहिदा है। और जाहिदा कौन है? आबदा कौन है? सज्जदा कौन है? सज्जदा कौन है? वो मखदूमा कौन है? वो मखदूमा कोई और नहीं, ये मशहूर मिल्लत की माँ है, हुसैन की माँ है, हसन की माँ है। याद रखो, फातिमा वो है जो 30 दिन नमाज पढ़ती है, 60 दिन नमाज पढ़ती है, 365 दिन नमाज पढ़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मसरूर मिल्लत, आले अली का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, फैजान गरीब नवाज। वाह मेरे प्यारे दोस्तों, जब 360 दिन फातिमतु ज़ोहरा नमाज पढ़ती है, जो खून माने सलात है, जिसके खून आने से नमाज नहीं है, और जब वो खून फातिमतु ज़ोहरा में नहीं है तो फिर हसन हुसैन कैसे पैदा हुए? जब खून आना बंद होता है, हमल ठहरता है, तो माँ का खून आना बंद हो जाता। वो खून इसलिए बंद होता है, उसी खून से हाथ बनता है, पैर बनता है, दिल गुर्दा बनता है, कलेजा बनता है, यूं कहो पूरे जिस्म का ढांचा माँ के खून से बनता है, माँ के लहू से बनता है। जब ये खून फातिमा में नहीं है तो हुसैन के जिस्म का ढांचा कैसे बना, हसन के जिस्म का ढांचा कैसे बना, इमाम हुसैन का दिल और गुर्दा कैसे बना, इमाम हुसैन का पाकीजा जिस्म कैसे बना। जब वो खून, जो खून माने सलात है, वो खून फातिमा में नहीं है, और इस खून का होना जरूरी है। जिस्म
जिसमें खून है उसके बच्चे के जिस्म का अज्जा बन रहा है, और जब खून फातिमा में नहीं है तो हुसैन के जिस्म का अज्जा कैसे बना, हसन के जिस्म का अज्जा कैसे बना। तो आज का मुल्ला क्या बताएगा? बरेली का ताजदार आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 हजरत, वाह 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 वाह। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करें, उस फातिमा के घराने का एक एक बच्चा नूर ही नूर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही उसी नूर वाले से आप बिक गए हैं, उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया है। पहले नहीं मुरीद उनके थे, कोई पूछता नहीं था, समाज में कोई कद्र कीमत नहीं थी, कोई आपका विकार नहीं था, कोई आपको जाना और पहचानता नहीं था। दोस्तों, ख्वाजा को मानते थे, मगर ख्वाजा तक पहुंचने का लगाव आपके पास नहीं था। आप गौसे पाक को मानते थे, गौसे पाक तक आपकी पहुंच नहीं थी। दोस्तों, रसूल पाक को हम मान रहे थे, मगर रसूल पाक के दर्जात आपको नहीं मालूम था, गौसे पाक का मकाम क्या है ये नहीं मालूम था। जिस वक्त आपने अपना हाथ फातिमा के बेटे मसरूर मिल्लत के हाथ पे रख दिया है, मसूर मिल्लत के हाथ पे रख दिया है, मसूद मिल्लत के हाथ पे रखा है, तो दोस्तों जमाना आपको पुकारा है, ये और किसी का नहीं है, ये फातिमा के शहजादे के हाथ बिक गया है, ये हुसैन के लाल के साथ बिक गया है, ये मसूर मिल्लत का हो गया है। और जो मसूर मिल्लत का हो जाता है वो गरीब नवाज का हो जाता है, वो गौसे आजम का हो जाता है, वो अली मुर्तजा का हो जाता है, वो हसनैन करीमैन नैयरैन का हो जाता है, और जो हुसैन का होता है वही नबी का होता है, और जो नबी का होता है वही रब का होता है। तभी तो कहने वालों ने कहा, पहले नबी का था तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। आपको जो अनमोल किया है कोई और नहीं किया है, आपको अनमोल किया है, नगीना बनाया है, इस लायक बना दिया है कि सलातो सलाम पढ़ लो, इस लायक बना दिया है नबी का गुन गाओ, इस लायक बना दिया है गरीब नवाज का जलसा सजाओ। ये लायक बनाने वाले मसरूर मिल्लत है। और सैयदों का अदब, अल्लाह अल्लाह। आज तो हमारा ये हाल, कहां जा रहे हैं बाबू? शादीशुदा आदमी है का? नहीं, शादीशुदा होता तो बीबी मिस कॉल मारी होती, चला जाता, मगर शादीशुदा लड़का नहीं है। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए, सैयद आइए, और वो मसरूर मिल्लत, ये मौलाना हंजला है, इनकी माँ को क्या बोलेंगे? खातूने मालदा। मौलाना अस्माउल हक आपके इमाम हैं, इनकी माँ को खातूने मालदा, आपकी माँ को खातूने मालदा। जो कलिया चक की होगी तो खातूने कलिया चक। बंगाल की औरत को खातूने बंगाल, बिहार की औरत को खातूने बिहार, उत्तर प्रदेश की औरत को खातूने उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की औरत को खातूने हिंदुस्तान, पाकिस्तान की औरत को खातूने पाकिस्तान, बांग्लादेश की औरत को खातूने बांग्लादेश, अरब की औरत को खातूने अरब, मगर मसूर मिल्लत की माँ वो है। दोस्तों, फातिमतु ज़ोहरा को खातूने अरब नहीं कहा जाता, खातूने मक्का नहीं कहा जाता, खातूने मदीना नहीं कहा जाता, बल्कि खातूने जन्नत कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, हमारी माँ खातूने बंगाल हो, मसूर मिल्लत की माँ खातूने जन्नत हो, और जो खातूने जन्नत होती है उसका जवाब ना यहाँ है ना वहाँ। दोस्तों, उसी खातूने जन्नत के बेटे के हाथ आप बिक चुके हैं, जिसे सैयद कहते हैं, और सैयद का माना ही सरदार के होता है। इनका रुतबा, आला हजरत का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके छोटे बेटे, जिनको मुस्तफ़ा रजा खान कहते हैं, दुनिया उन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहती है। पाकिस्तान का एक मुरीद के साथ एक पाकिस्तानी दो आया बरेली शरीफ।
मुरीद ने दस्तबोसी किया और दस्तबोसी करने के साथ कहा, हजरत ये मेरे साथ है, ये पाकिस्तान से एक मसला पूछने के लिए हिंदुस्तान आया। अब बताइए, पाकिस्तान से एक मसला पूछने के लिए हिंदुस्तान आया। हजरत फरमाते हैं, कौन सा मसला लेकर आए? कहा, हुजूर जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस नबी के पास कितनी बेटियां हैं, उसका नाम क्या है? हम लोग ऐसे हैं कि मसरूर मिल्लत का नाम बिला वजू ले लेते हैं, मगर नहीं लेना चाहिए, तकवा बता रहा। ये और कुंबे और खानदान का नहीं, ये घराना मेरे नबी का। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, मैं कमरे से आता हूं तो फिर नाम बताऊंगा। हजरत कमरे में दाखिल हो गए और पाकिस्तानी मुसलमान उस मुरीद से कहा कि इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े मुफ्ती, हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, और एक मामूली सवाल मैंने पूछा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास कितनी बेटियां हैं, नाम बताओ। कमरे में गए, किताब खोल कर देखेंगे तो आएंगे बताएं। चंद लम्हे के बाद जब हजरत कमरे से बाहर आए तो देखा अजजा पानी का, अजजा यानी वजू जहां तक किया जाता है, ये पानी, हाथ से पानी टपक रहा है, चेहरे से पानी टपक रहा है, पैर से पानी टपक रहा है। आते ही कहा, ए पाकिस्तानी मुसलमान, जिस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी का नाम तुझसे मुझसे पूछा था, उस वक्त मुस्तफ़ा रजा खान के पास वजू नहीं था। मैं वजू करके आया हूँ, मैं बताता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास 4 बेटियां हैं। फातिमा उनका नाम है, जैनब उनका नाम है, कुलसुम उनका नाम है, रुकिया उसका नाम है। ऐ इस्लाम के शहजादे, अगर याद सीखना है तो बरेली वालों से पूछो। बरेली वाला मशरूर मिल्लत की मां का नाम बिला वजू नहीं लिया, और हम जैसे गुलामों को बताया कि जब उनका नाम आए तो पहले वजू कर लिया करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत अहले बैत, अज़मत आले रसूल। वाह। और उनके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम, गौर कीजिएगा। ए लड़का, हम आंख बंद करके तकरीर नहीं करते बाबू, आपकी दुआ से मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, इन मुल्कों में, और नेपाल, इन मुल्कों में ये फ़कीर तकरीर कर चुका है। इस वक्त, इस बार अमेरिका जाना था, कोरोना की वजह से फ्लाइट सारी बंद है, और वो भी 18 घंटा प्लेन में बैठना पड़ता है। मेरी माँ कहना, बेटा हालात अच्छे नहीं, अभी मत जाओ। मगर दोस्तों, आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। आज हम अपने वक्त को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। एक मुसलमान होकर, और मुसलमान होकर मस्जिद का एहतराम मुसलमान न करे तो कौन करेगा? कब्रिस्तान का अदब मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? मदरसे का अदब मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमने तो गैर मुस्लिम को देखा है कि मस्जिद के सामने से गुजरता है तो हाथ बांध कर गुजरता है, हाथ जोड़ कर गुजरता है। मदरसे के सामने से गुजरता है तो प्रणाम पाती करता हुआ गुजरता है, और कब्रिस्तान से गुजरता है तब भी वो हैरत में डूबा हुआ रहता है। मगर इन मुसलमानों से क्या कहा जाए दोस्तों? न मुसलमानों कहलाता है मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद का भी उसके पास एहतराम नहीं है। कहलाता है कि हम मुसलमान हैं, मदरसे का भी एहतराम नहीं कर पाता है। कहलाता है मुसलमान है, मगर आलिमों का भी एहतराम नहीं कर पाता है। ये कहलाता है मुसलमान है, कब्रिस्तान के करीब, बाद जगहों तो कब्रिस्तान में मैंने देखा खेलते हुए, और कब्रिस्तान के आसपास भी लोग ताश की पत्तियां खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। सबसे हैरत की जगह वही है दोस्तों। महल में रहोगे तो कब्रिस्तान आना होगा, खानका में रहोगे तो कब्रिस्तान आना होगा, मस्जिद में रहोगे तो कब्रिस्तान आना होगा, हाजी हो तो कब्रिस्तान आना होगा, गाजी हो तो कब्रिस्तान आना होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, घर के करीब कब्रिस्तान बनाओ और मस्जिद गांव के दूर बनाओ। जब तू मस्जिद जाएगा, हर कदम पर तुझे नेकी मिलती नजर आएगी, और
कब्रिस्तान को सुबह सवेरे देखोगे, ये कब्रिस्तान है, इसमें हमें लेटना है, तो दोस्तों गुनाहों से डर जाओगे। मगर मुसलमान ऐसा है, शराब पीता है कब्रिस्तान के करीब, ताश खेलता है कब्रिस्तान के करीब, लूडो खेलता है कब्रिस्तान के करीब, कैरम बोर्ड खेलता है कब्रिस्तान के करीब। मेरे पास वक्त नहीं है। मुसलमानों, जो मुसलमान ताश खेलते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, वो कहते मैं ताश पीसता जरूर हूं मगर जुआ नहीं खेलता। उन मुसलमानों को उनके नाम पैगाम दे रहा हूं कि ताश पीसने वाला, ताश की पत्तियों को फेरने वाला, जैसे सूअर के खून में अपने हाथ को डुबो के मलना, वैसे ही ताश की पत्तियों को मलने के बराबर है। ऐ इस्लाम के शहजादे, डरो। अगर मस्जिद का एहतराम किया तो जन्नत मिल जाएगी, मदरसा का एहतराम किया तो जन्नत मिल जाएगी, आलिमों का एहतराम किया जन्नत मिल जाएगी। कब्रिस्तान से खौफ किया, डरा, तो कहीं रब तुझे साजिद बना दे, आबिद बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे, और तेरा सीना पाक करके मशहूर मिल्लत की खानका से जोड़ दे। दोस्तों, वक्त मेरे पास नहीं जो मैं इस्लाही गुफ्तगू बड़ी तेजी से, आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम बैठे हैं और उन्हीं के बगल में बाहर शरीयत के मुसन्निफ सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह बैठे। इसी दरमियान एक सैयद आ गया, पैंट शर्ट पहने, चेहरे पे दाढ़ी नहीं। आला हजरत के बड़े बेटे ताजीम से खड़े हो गए, सैयद के लिए ताजीम से खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि आपके भी गांव में कुछ लोग होंगे कंछेप मारने वाला, औलादे रसूल के खिलाफ खिचड़ी पकाने वाला, ऐसा तो नहीं होगा, हर दौर में है। अरे यजीद की शक्ल में नहीं तो यजीद का भतीजा बन के कहीं ना कहीं होगा। मगर आओ, आला हजरत चिल्लाते हो, आला हजरत का अकीदा देखो, आला हजरत के बेटे का एहतराम देखो। आला हजरत के बड़े शहजादे ताजीम से खड़े हो गए। सदरुल शरिया बाहर शरीयत के मुसन्निफ मौलाना अमजद अली ने कहा, हुज्जतुल इस्लाम से एक हजरत, आप एक फासिक के लिए कुर्सी छोड़ दिया, ताजीम के लिए खड़े हो गए, आपने इसका अदब किया, आपने एहतराम। तो आला हजरत का बड़ा शहजादा हुज्जतुल इस्लाम बोल रहे हैं, ऐ मौलाना अमजद अली, मैंने ताजीम किया है, कहा हजरत ये जानने वाला सैयद जरूर है मगर फासिक है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। तो आला हजरत का बेटा कह रहा है, ऐ मौलाना अमजद साहब, अरे चेहरा फासिक है मगर खून फासिक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अरे आला हजरत का बेटा हमें पैगाम दे दिया, बड़ा बेटा पैगाम दिया, छोटा बेटा पैगाम दिया। जिसने सैयदों का एहतराम किया उसने मुस्तफा का एहतराम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के। और उसी एहतराम में तो खानका आपने बनाया है, उसी मोहब्बत में खानका को आपने सजाया है, और इसी सजाने में अहले बैत के सदके में आपकी कब्र सज जाएगी, जन्नत में आपका घर बन जाएगा। और आला हजरत, ये वाकया बहुत मशहूर है, मगर याद ताजा करने के लिए उस जमाने में पालकी पे लोग बैठ के आना जाना करते थे, उसको मुहाफा भी कहते हैं। तो आला हजरत एक शहर से दूसरे शहर जाते तो पालकी पे बैठ कर जाते। तो पालकी कुछ दूर चला, आला हजरत ने कहा रुक जाओ, रुका, और तमाम कहार को पालकी उठाने वालों से पूछा, तुम में से कौन है सैयद, कौन है सैयद? सबों ने इनकार किया। जो सैयद था उन्होंने कहा, हजरत नौकर से उसका जात नहीं पूछा जाता है, आप काम लीजिए, आप क्यों पूछ रहे हैं कि सैयद है? आला हजरत फरमा रहे हैं, तुम में से कोई सैयद जरूर है जिसकी खुशबू हम तक आ रही है। मुसलमानों गौर करो, हमारे पास वो आंखें नहीं है,
अल्लाह 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 हजरत की आंखें देख रही है और महसूस कर रहे हैं जो लिबास कहार का है, पालकी ढोने वाला है, मजदूर की शक्ल में है, लिबास फटे पुराने हैं। इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं तुम में सैयद है और उसकी खुशबू हम तक आई है। बोल कौन है? एक ने कहा हुजूर गुरबती की बुनियाद पे भीख मांग नहीं सकता, ज़कात खा नहीं सकता, फितरा खा नहीं सकता, मजदूरी तो कर सकता है। तो कहार के सफों में खड़ा हो गया, ये मजदूरी के लिए मैं काम आ गया हूं। इमाम अहमद रजा ने कहा मैं आशिक रसूल कहलाता हूं, आज तुम्हारे कांधे पर मैं सवार होके गया हूं। मैदान महशर में मुस्तफा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो कि मेरे बेटे के कांधे पे शहर के अहमद रजा तू आया है, मेरे नवासे के कांधे पे शहर के तू आया है। तुझे कोई मजदूर ना मिला, मेरा लाल मजदूर मिला, उसी का कांधा मिला जिसके कांधे पर इस्लाम ठहरा है, उसके कांधे पे सवार हुआ। दोस्तों आला हजरत ने पालकी में बैठा ला, अपने कांधे पे लेकर उस औलादे रसूल को चले, अपना इमामा उनके कदमों पे रखा, कहा सरकार माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तभी तो इमाम अहमद रजा जमाने को बताया अली का घर भी वो घर है, उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। तो और आप लोग मुरीद हैं, हम तो हुजूर मौसूदे मिल्लत जब आते हैं तो कोशिश अगर मेरी तारीख खाली रहती है तो कमेटी वालों से हजरत कहते बस अजहरुल कादरी को दावत दो, अगर तारीख उनकी खाली उन्हें तलब करो। आप भी मुरीद हैं, कुछ तो मुरीद सिर्फ दस्तरखान के लिए रहता है। पीर साहब के सामने अगर अच्छा अच्छा माल है तो पीर साहब का नारा लगाओ और फिर माल खत्म है पतली गली से निकल जाओ। मगर दोस्तों पीर और मुरीद का रिश्ता, अब पीर और मुरीद में मोहब्बत और उसका अदब। दिल्ली में एक अल्लाह वाले हैं जिनको लोग महबूब इलाही कहते हैं और जिनका नाम नजामुद्दीन औलिया है। नजामुद्दीन औलिया जलसे में तकरीर कर रहे हैं। अच्छा इस गांव में इतने ही मुसलमान है क्या? और है? इस बेटे से पूछोगे मैदान महशर में कि मेरे नबी का चर्चा हो रहा था और गरीब नवाज संजर से भारत आ गए तो हमारे खातिर, हम घर छोड़ के उनके जलसे में नहीं आए। वहां रिश्वत नहीं चलेगी। अभी बहुत सारे लोग चुनाव का दौर है, प्लानिंग कर रहे हैं किसको हराना है, किसको जिताना है। गौर करें, महबूब इलाही जलसे में तकरीर कर रहे हैं, अचानक एक कुत्ता आ गया और जैसे कुत्ता आया हजरत ताजीम से खड़े हो गए, हाथ बांधे। जब तक कुत्ता उस जलसे में रहा हजरत उस वक्त तक खड़े रह गए। जब कुत्ता चला गया फिर तकरीर शुरू कर दिया। फिर तकरीर शुरू के इतने में फिर कुत्ता आ गया। जैसे मजलिस में कुत्ता दाखिल हुआ नजामुद्दीन औलिया फिर खड़े हो गए, हाथ बांधे खड़े हैं, कुत्ते पे गहरी नजर है। जब तक कुत्ता जलसे में रहा महफिल में हजरत खड़े रहे। जब कुत्ता चला गया फिर हजरत तकरीर शुरू कर दिया, फिर कुत्ता आ गया, फिर खड़े रहे। 3 मरतबा कुत्ता आया, 3 मरतबा हजरत खड़े रहे। मुरीदों ने कहा हुजूर आपका पीर आया होता ताजीम से खड़े हो जाते तो मैं मानता, कोई मुहद्दिस आता ताजीम से खड़े हो जाते मैं मानता, कोई मुजद्दिद आ जाता आप ताजीम से खड़े हो जाते मैं मानता। ए मेरे आका, ए मेरे पीरो मुर्शिद, न आने वाला जलसे में न किसी मुजद्दिद को मैंने देखा, न अबदाल को देखा, न कुतुब को देखा, न मुहद्दिस को देखा, न मुफ्ती को देखा, फिर किसकी ताजीम के लिए? जब जब कुत्ता को आते मैंने देखा, आपको खड़ा होता हुआ देखा। कुत्ता मजलिस से गया, आप तकरीर शुरू कर दिया, फिर मजलिस में कुत्ता पलट आया, आप खिताबत छोड़कर ताजीम से खड़े रहे। जब तक कुत्ता मजमे में खड़ा रहा उस वक्त तक आप खड़े रहे क्यों? गौर करे, नजामुद्दीन औलिया फरमा रहे हैं
कहे मेरे मुरीदो, वो जो कुत्ता आता था और मैं खड़ा हो जाता था, उसी कुत्ता के कलर का, रंग का एक कुत्ता मेरे पीर की गलियों में रहता है। ले लीजिए, अल्लाह ताला इस बच्ची को कनीज़े फातिमा बना। इसी रंग का, यकीन कामिल नहीं कह रहे हैं, इसी रंग का और इसी शक्ल का एक कुत्ता मेरे पीर की गलियों में पड़ा रहता है। मुझे ख्याल आया कि जो कुत्ता मेरे पीर की गली में रहता है वो मामूली नहीं होगा, इसलिए मैं अपने पीर की गली का रहने वाला कुत्ता समझकर मैं उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। ये महबूब इलाही कह रहे हैं, जब महबूब इलाही अपने पीर की गली के कुत्ते की ये ताजीम करे तो बताओ उस पीर की कितनी ताजीम करेंगे, उस पीर की औलाद की कितनी ताजीम करेंगे, उस खानका की कितनी ताजीम करेंगे, उस ज़रात की कितनी ताजीम करेंगे। महबूब इलाही ने हमें ज़माने को बताया कि अगर कोई मुरीद हो तो नजामुद्दीन औलिया के नक्शे कदम पर अमल करो। पीर हो नजामुद्दीन जैसा, मुरीद हो अमीर खुसरू जैसा, पीर हो मैनुद्दीन जैसा, मुरीद हो बख्तियार काकी जैसा। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा व रिजवान, उन्हीं का जलसा है। ख्वाजा हुजूर मसरूर मिल्लत हिंदुस्तान में एक राजा हैं, मखदूम अशरफ राजा हैं, साबिर कलियरी राजा हैं, दोस्तों अमीर खुसरू राजा हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी राजा हैं, ख्वाजा फखरुद्दीन राजा हैं, मसूद सालार गाजी राजा हैं, मगर अजमेर में जो लेटा है गरीब नवाज वो महाराजा है। ये जितने औलिया सब राजा, अजमेर का ख्वाजा है महाराजा। और वो ख्वाजा आज जो इस बार जो उर्स हुआ 809वां उर्स हुआ, 809वां उर्स, वो ख्वाजा मेरे प्यारे दोस्तों गौर करो, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान कैसे आए। हिंदुस्तान आए तो क्या हिंदुस्तान में कांग्रेसी लोग थे क्या, भाजपाई लोग थे, जय सिया राम जबरदस्ती कहलाते थे? नहीं, सब के सब पत्थर के पुजारी थे, सब के सब सूरज के पुजारी थे, ये सब के सब शंकर के पुजारी थे, सब के सब विश्वकर्मा के पुजारी थे। कोई न कोई किसी न किसी के सामने झुक रहा था। दोस्तों, गरीब नवाज जब भारत में कदम रखा तो तकरीबन भारत में 6 करोड़ देवता पाए जाते थे जिसको पूजा जाता था। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, और उसी पूजने के आलम में दोस्तों अजीब व गरीब हिंदुस्तान का कानून था। अगर कौशल्या मर जाती तो दोस्त कौशल्या का पति मर जाता तो कौशल्या के पति के चीते पे जिंदा कौशल्या को जला दिया जाता। सुमन का पति मरता तो सुमन के पति के चीते पे जिंदा सुमन को जला दिया जाता। आशा का पति मरता तो आशा के पति के चीते पे जिंदा आशा को जला दिया जाता। सीता का पति मरता तो सीता के पति के चीते पे जिंदा सीता को जला दिया जाता। रीता का पति मरता तो रीता के पति के चीते पे जिंदा रीता को जला दिया जाता। हे मेरे प्यारे दोस्तों, रीता को बचाने वाला कौन है? गीता को बचाने वाला कौन है? सीता को बचाने वाला कौन है? सुमन को बचाने वाला कौन है? कौशल्या को बचाने वाला कौन है? हे मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई और नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमा अपने लाल को भारत में भेज रहे हैं। और भारत में भेजने के बाद दोस्तों वो ख्वाजा वो हैं जिनके नाना के बारे में अयोध्या के साधु संतों ने अपने चबूतरे पर, अपनी स्थल पर, अपने वेद और पुराण में उन साधु और संतों से पूछो कि गरीब नवाज जब इस्लाम लेकर आए और जिसने इस्लाम भेजा है, जिसे ख्वाजा बनाकर भेजा है, जो हिंदुस्तान
का महाराजा बना के भेजा है, उनके नाना का जिक्र तेरी धार्मिक किताबों में है या नहीं, तेरी पुस्तकों में है या नहीं, तेरे वेद और पुराण में है या नहीं? तो अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं हाँ हाँ, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का जिक्र मेरी किताबों में है, मेरी पुस्तकों में है। लजपाल का जिक्र मेरी किताबों में है, मोहसिने कायनात का जिक्र मेरी किताबों में है, मेरी पुस्तकों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र है। अयोध्या के साधु संत ने एक मंत्र लेकर हाजिर हुआ और जमाने को पैगाम दिया। कृष्ण अवतार ने अरत पुंथम पृथ्वी मध्यम अरण सिक्कार तंबल वन सुहानम पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परसन परसूतम दया चाकुरादव शंकराम तपस्यम दशालुलमयन तेहर बादम कोर्दवा तपस्यम छह पृथ्वी मध्यम बतकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारम करलता तवस्तुम पृथ्वी मध्य सरसीन सरी पड़ी चन्न दयाल औतक अवतार महात्म पदवजी करती परंपरागत प्रारंभ पराराम। दोस्तों, अयोध्या के साधु संत बोल रहे हैं ये पूरी दुनिया का जो विकास होगा, पूरी दुनिया में उजाला आएगा, पूरी दुनिया में रोशनी फैलेगी। सुनो, रोशनी फैलेगी। मैं बताना चाहता हूं, जग के बीचों बीच में एक लाल आएगा, एक राजकुमार आएगा, और ऐसा राजकुमार होगा पुराने घर के करीब आएगा, यानी काबा के पास आएगा, और पाक और पवित्र खानदान में आएगा। वो पाक और पवित्र खानदान किसका है? वो कुरैश का है। वो हाशिमी खानदान में आएगा। उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा, यानी बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा। उसकी माँ का नाम सोम थी, यानी आमना होगा। और आने वाला बालक कैसा होगा? जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महके, जिस बगिया से गुजरे बगिया महके। वो आने वाला राजकुमार चलेगा तो चलने का निशान न होगा, वो बालू पे चलेगा, चलने का निशान न होगा, वो रेत पे चलेगा, चलने का निशान न होगा, पत्थर पे कदम रखेगा, निशान बनता चला जाएगा, निशान उभरता चला जाएगा। वो आने वाला बालक ऐसा होगा, पावरफुल होगा। अंगुली का इशारा करेगा, चंद्रमा दो टुकड़ा हो जाएगा। अंगुली का इशारा करेगा, डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। अंगुली का इशारा करेगा, पत्थर चाक हो जाएगा। अंगुली का इशारा करेगा, कंकर कलमा पढ़ने लगेगा। अंगुली का इशारा करेगा, सजनो हजर उनके चरणों में आ जाएगा। वो आने वाला बालक ऐसा बालक होगा, आने से पहले उसका नाम आकाश में, यानी आकाश में उसका नाम उनमा, यानी ऊपर उसका नाम अहमद होगा। और वो अहमद आमना के गोद में आ जाएगा, तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। और सुनो सुनो, ऊपर भी जब ऊपर अहमद होंगे तो ऊपर चार वजीर होगा। पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर मिकाइल होगा, तीसरा वजीर इसराफिल होगा, चौथा वजीर इजराइल होगा। वो अहमद जब मोहम्मद बन के दुनिया में आ जाएगा तो नीचे चार संत होंगे। पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। मैंने पूछा है साधु संत, हम कैसे पहचानेंगे ये आमना का राजकुमार है? हम कैसे पहचानेंगे ये रहमतुल लिल आलमीन है? हम कैसे पहचानेंगे ये मालिक दो जहां है? हम कैसे पहचानेंगे मोहसिने कायनात है? का पहचान बहुत आसान है। आग के अंगारों में जो कदम रख दे और आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अपनी एरी को कंक्रीट जमीन पे रगड़ दे और तलबे से पानी निकल जाए, उसको इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे, बिनाई आ जाए, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे, चश्मा फूट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुली की खाइयों से पानी निकाल दे, उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, वाह। वो महबूब दुनिया में आने वाला है, और वही महबूब ख्वाजा गरीब नवाज को अताए रसूल का लक़ब देकर भारत में भेजने वाले हैं। ए मेरे प्यारे दोस्तों, वो महबूब जब दुनिया गीती पे तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़ी तेज़ी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। जब महबूब दुनिया गीती पे जब तशरीफ़ लाए और नबी की जब आमद हुई है तो मक्का चकाचौंध हो गया है। मक्के का एक बासी खजूर के बागों में था, देखा खजूर का पेड़ झुक गया है, देखा पहाड़ झुक गया
गया है, देखा गाछ वृक्ष झुक गए हैं, और जैसे दौड़ता हुआ आया तो देखा मकान झुका हुआ है, दुकान झुकी हुई है, दीवार झुके हैं, ये पहाड़ झुक गया है। हैरत में डूब गया, ये मकान को क्या हो गया, झुक गया है, जलजला तो नहीं आ गया, भूकंप तो नहीं आ गया, ये दुकान क्यों झुका, मकान क्यों झुक गया, दीवारें क्यों झुक गई, शजरो हजर क्यों झुक गया। और जैसे काबा के सहन में आया तो देखा काबा झुका हुआ है, मीनारे काबा झुका है, कल से काबा झुका है, मेहराबे काबा झुका है। अल्लाह अल्लाह, ये काबा क्यों झुक गया है। चीख चीख के कह रहा है काबा तेरे सामने सब झुकता है, आखिर तू क्यों झुक गया है। ऐ मेहराबे काबा तेरे सामने सब झुकता है, तू क्यों झुक गया है। आमदे मुस्तफा पर अल्लाह अल्लाह धर्मपाल कहता है आगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखनम सुखनम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराण दाता महे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भवामना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपम मंडितम मंगलम, कौशल्यम जौहरम, निर्मलम शीतलम भूपलम, जगियो मंगलम। धर्मपाल कहते हैं मुस्तफा जिस घराने में आए उस घराना को सलाम, है मुस्तफा तेरे माता को सलाम, है मुस्तफा तेरे पिता को सलाम, है मुस्तफा तेरे आल को सलाम, है मुस्तफा तेरे गुलाम को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम आमदे मुस्तफा पे बरेली से आवाज दिया, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सआदत पे लाखों सलाम। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया काबे से पूछा काबा क्यों झुक गया है, तो काबा कह रहा है ए पूछने वाला आज झुका हूं, तू पूछ रहा है मेहराबे काबा क्यों झुका, गुंबदे काबा क्यों झुका, कल से काबा क्यों झुका, का झुका आज हो, जवाब तुझे बरेली से मिलेगा। 14 सदी का मुजद्दिद जब बरेली में पैदा होगा तो मेरे झुकने का जवाब तुझे बरेली से मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन बबों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, काबा कहता है सुनो सुनो सबका काबा मैं हूं, सब मेरे सामने झुकते हैं, और काबे का काबा आमना का लाला गया है, इसलिए काबा काबे के सामने झुक गया है। तब तो बरेली का ताजदार कहता है हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा बेशक, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज हज़रत मसरूर मियाँ का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब और दोस्तों मुस्तफा का नाम कहाँ नहीं है, चांद की चांदनी में उनका नाम है, सूरज की किरणों में उनका नाम है, अर्श व फर्श पे उनका नाम है। तौरात के औराक को पलटो तो मुस्तफ़ा का नाम पाओ, ज़बूर को पलटो तो मुस्तफ़ा का नाम पाओ, इंजील को पलटो तो मुस्तफ़ा का नाम पाओ। अरे मैं हूँ, मैं तो उसका गुलाम हूँ, और गुलाम आका के बारे में बोलेगा ही। मगर दोस्त तो अयोध्या के साधु तक पहुँच रहा हो, वो साधु संत कह रहा है तू नबी की बात करता है, किस जर्रे में तेरे नबी का चर्चा नहीं है, किस जर्रे में तेरे नबी का नाम नहीं है, कौन नहीं तेरे नबी का नाम नहीं लेता, कौन नहीं है जो तेरे नबी का माला नहीं जपता। अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं सिंधा गम है जो तेरे ईश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सब भान सब सुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कविवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी ब्रह्मचारी पूजारी भगत प्रभंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौदीप पैठमा चारों खंड मा उदासी उदय से हस्तक जगी जगी हुए नासी करे केवल जग ओम ओम देवा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों वो महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ लाए। मेरे प्यारे दोस्तों शिरनी आ गई है, और शिरनी आने का मतलब है कि जलसा खत्म किया जाए। बड़ी तेजी से एक दो बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल ने ख्वाजा को इजाज़त दिया कि ख्वाजा हिंदुस्तान चले आओ। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, रात की तन्हाई में अगर आपसे 2 किलोमीटर तय किया जाए तो 2 किलोमीटर आप बगैर रोशनी
के नहीं जा सकते हैं। रात की तन्हाई में अगर लाइट चली जाए तो बगैर टार्च के और बगैर रोशनी के आप लैट्रिन खाना नहीं जा सकते हैं, आप इस्तिंजा खाना नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हैं तो राफ्ता करते हैं, रूट मालूम करते हैं, तब जाते हैं। मगर दोस्तों, जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ख्वाजा तुझे भारत जाना है, तो ख्वाजा को पूछना चाहिए था, ख्वाजा जा रहा हूं तो सिपाही लेके जाना होगा, तीरों कमान लेके जाना होगा, फौज लेके जाना होगा। मगर दोस्तों, मुस्तफ़ा फरमाते हैं ख्वाजा ख्वाजा तू भारत जाओ, और जा तो गुलाम की जरूरत नहीं है, नौकर चाकर की जरूरत नहीं है, फौज लश्कर और सिपाही की जरूरत नहीं है। ख्वाजा चले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पैर में खरपट्टी जिसको कहते हैं, लकड़ी का खिरौन जिसको कहते हैं, वो पहन कर ख्वाजा चले हैं, एक काशा लेकर चले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जानमाज लेकर गरीब नवाज चले हैं, और जब दोस्तों अरब से चले हैं तो अफगानिस्तान की सरहदों पे उन्होंने कदम रखा तो देखा एक आग का शोला है, 40 आदमी पूजा कर रहे हैं, 40 आतिश पर उस आग की पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज पूछते हैं आखिर तुम यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? कहा ये मेरा खुदा है, इसी की पूजा कर रहा हूँ, इसकी परस्तिश कर रहा हूँ। कहा कितने दिन से? कहा 40 साल हो गया है। इस आग को पूछते हुए गरीब नवाज कहते बहुत प्यार हो गया होगा, बहुत मोहब्बत हो गई होगी, जिसकी पूजा 40 साल से करते हो, इसमें कूद जाओगे तो नहीं जलोगे, इसमें डूब जाओगे तो नहीं जलोगे। ये 40 पुजारी आतिश परस्त ने कहा हे आने वाला मुनाई, आने वाला नुमाइंदा, कैसी बात करते हो? आग में पत्थर डाल दो तो पत्थर जल जाए, लोहा के रंग को बदल दे, चाहे किसी का भी हाथ हो जला दे। ख्वाजा कहते सुनो, हम जिसको मानता हूं वो मुझे नहीं जलाएगा, हम जिसे पूजता हूं वो हमें नहीं जलाएगा। वो कैसा खुदा होगा जिसे पूजे भी और जलाए भी, जिसे पूजे और बर्बाद करे? मेरा खुदा ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज ने अपना खिरौन डाला और घंटों खिरौन उस आग के शोलों में रहा। अब ये 40 ने कहा आग तो उसका जनाजा निकाल दिया होगा, मगर गरीब नवाज आग के अंगारों को हाथ से हटाया और दहकते हुए आग के शोलों से खिरौन निकाला। और जब खिरौन निकाला है तो इन 40 दौड़ गए हैं, खिरौन को देखा जला नहीं है, छुआ तो गर्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो चौक उठा, कहा ख्वाजा तेरे तलवे में इतना जलवा है जो खिरौन को आग नहीं जला सका है। जब तेरे तलवे का ऐसा जलवा है तो हुसैन के तलवे का जलवा कैसा होगा, हसन के तलवे का जलवा कैसा होगा, अली के तलवे का जलवा कैसा होगा, अली के नबी के तलवे का जलवा कैसा होगा। और जिस आग को मैंने 40 दिन पूजा वो आग हमें बचाया नहीं है। जब तेरे तलवे का ये आलम है तो तेरे नबी का आलम क्या होगा? अब कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, कलमा पढ़ाया, बैक वक्त 40 आतिश परस्त मुसलमान हो गया। दोस्तों, बड़ी तेजी से भारत आ गए। जब भारत आए, सुभान अल्लाह, देखिए घर से आ रहे क्या? सुभान अल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। घर गए होंगे, घर वाली भी करे ऐसी तकलीफ छोड़ के तुम चले आए हो। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ख्वाजा हिंदुस्तान आ गए। हम बिल्कुल मोटी गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूं। और ख्वाजा चले तो पृथ्वीराज चौहान की मां अपने बेटे से कहा बेटा मैं अपने जादू के जोर पे समझ गया हूं कि आने वाला तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारी तख्त को, तुम्हारी सल्तनत को तहबाला कर देगा। वो भारत में कदम रखा है, वो मुल्तान शहर में आ गया। मुल्तान शहर में आ गया, तमाम जादूगरों को इकट्ठा कर लिया गया। और उस जमाने में राजा और महाराजा शक्तिशाली कब होते? जादूगरों से। उसे क्या मालूम कि उसे भेजा कौन है, और आने वाला कोई मामूली नहीं है। नबी अपने लाल को भेजा है, फातिमा की औलाद को भेजा है, जिसके रगों में अली का खून दौड़ता हो, जिसके रगों में फातिमा का दूध हो, अरे उसका नवासा है। जिसके नाना की तारीफ कुरान, तो कुरान मुकम्मल कुरान उसकी तारीफ में है ही है। अरे गैर पंडितों ने भी उनकी तारीफ नगमा शराई शुरू कर दिया है। कृष्ण अवतार ने अरत हुंतम पृथ्वी मध्यम अर शिकारतम बलवन सुहानम पृथ्वी सदी सरण
नमा संकराम परशन परसूतम देचा खुरादम संकराम तवश्यम दशालुलमयं तेरवादम कुर्दवा तवश्यम क्षयं पृथ्वी मद्दम कुम कुंभम जन विश्वानम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तवश्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवं स्वरम। वो आने वाला नबियों का इमाम और वही अपने लाल को भेजा है। अल मुक्तसर जादूगर आ गए, सारे जादूगर। जो मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में जादूगरों ने किया था वो काम इनके जमाने में शुरू किया। एकदम मोटी कैपिटल बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। आया अपना फन दिखाया, सारा फन इसका साफ हो गया, आसमान में भी उड़ा, खिरौन बॉडी गार्ड बन के गया, पीटता हुआ नीचे लाया, फटाफट झटाझट नीचे आए, ये सब मालूम। अजय पाल जोगी ऐसे ईमान नहीं लाया, सारा जादू सिलेंडर कर गया। तो अजय पाल जोगी आया, कहा सरकार मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। ख्वाजा के नाना से भी अबू जहल ने कहा बंद मुट्ठी में क्या है। अजमेर में भी उसके नवासे से मुतालबा हो रहा है, बंद मुट्ठी में क्या है, बता दोगे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। गरीब नवाज कहते हैं हवा में उड़ लिया, कहां हुजूर। सांप दौड़ाया, कहां हुजूर। आग बरसाया, कहां हुजूर। पत्थर का चट्टान गिराया, कहां हुजूर। तूफान ला दिया, कहां हुजूर। जादू के जोर पे जलजला भूकंप कर दिया, कहां हुजूर। मैं अजमेर की जमीन को हिला दिया जादू से, कहा हाँ हुजूर। बस आखिरी लेकर आया हो, ये बंद मुट्ठी में क्या है, सिलेंडर कर जाऊंगा। बंद मुट्ठी में क्या है। ख्वाजा के होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और ख्वाजा फरमाते हैं तेरे बंद मुट्ठी में गंगा का रेत है, गंगा का बालू है। मुट्ठी खोला, गंगा का रेत गिर गया। कहा हुजूर रात की तन्हाई में हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, मुझको किसी ने देखा नहीं था, और जब गंगे में ने डुबकी लगाया था तो हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं गंगा में डुबकी मारकर गंगा के काले रेत को मैं निकाल कर आपके पास लाया। जब ये पोशीदा छुप ना सका, जब आपसे छुप ना सका, तो तेरे नबी से कौन छुपेगा, तेरे नबी से कौन बचेगा। आप ऐसे नूर वाले हैं तो आपका नाना कितना नूर वाला होगा। अब मैं सिलेंडर करता हूं, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना दीजिए। गरीब नवाज ने निगाह डाला, अजय पाल जोगी ने चरणों पे गिरा, पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गरीब नवाज फरमाते जा आज से तेरा नाम उबैदुल्लाह बयावानी। एक पंडित ख्वाजा गरीब नवाज की बार शिरनी आ गई भाई, जरा सा लिहाज फिर आएंगे इंशाल्लाह, आप घबराइए नहीं। हमारे मौलाना हंजला साहब और ये बेचारे बड़ी है मसीउद्दीन ने बहुत ही मेहनत किया है आप लोगों की खातिर। बड़ा अफसोस है अगर मेरा ऐलान कलिया चक में अगर हो जाता तो आपके पास जगह नहीं होती, मगर बड़ा अफसोस है जो मैं अपनी जिंदगी में इतना कम मजमा में कहीं नहीं मिला। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं आपकी दुआ से मेरे एक एक क्लास में 300 बच्चे हैं, और मैं काफिरों की मंडी में रहता हूं। अयोध्या में 36 तकरीर मैंने की है, देख के नहीं पढ़ते। कहा कि मैंने कहा ये मेरे बुजुर्गों का कमाल है, मेरा नहीं। बस मसूर मिल्लत की निगाहे करम है, ख्वाजा की निगाहे करम है, जो मेरे पास कुछ नहीं। वहां तो अयोध्या भेजे ना चतुर्वेदी महाराज को, नानी याद आ जाएगी। यहाँ भांज लेगा, वहां जाए तब तो। हमको अयोध्या में पहली मर्तबा जब मेरा बयान हुआ तो 2 चतुर्वेदी की दावत थी, दोनों नहीं आया। वलमा थे, कहा कादरी साहब आप पंडितों के कॉलेज में रहते हैं, जानते हो कौन कॉलेज है? बीजेपी का जो फाउंडेशन रखा मुजिद, पंडित दीनदयाल, डॉक्टर पंडित दीनदयाल कॉलेज में मैं हूँ। मुगल सराय का जो नाम बदल के रखा दीनदयाल। अब बताइए कितने खतरनाक जगह पे मैं रहता हूँ, उसकी मंडियों में रहता हूँ, गौर करें।
गरीब नवाज की बारगाह में एक पंडित आया और ख्वाजा को देखा, कहा ख्वाजा आपका कलेजा रोशन है मगर एक काला दाग है। काला एक दाग है। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा मेरे सीने में दाग है कहां हुजूर, पूरा सीना रोशन है, आईने से भी ज्यादा साफ है, मगर एक काला दाग है। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा पंडित जी आप कलमा पढ़ लीजिए तो दाग मिट जाएगा। पंडित ने कहा हुजूर कलमा मैं पढ़ूं दाग आपका मिट जाए? कहा यकीन ना हो तो कलमा पढ़ के देख लो। जब पंडित ने कलमा पढ़ा, गरीब नवाज मुस्कुराया कि आप देख तो मेरे सीना को, तो देखा का हुजूर वो दाग खत्म हो गए। गरीब नवाज कहते पंडित वो दाग मेरे सीने में नहीं था, तुम्हारा कलेजा पूरा रोशन था, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा था, कुफ्र का दाग तुम में था। मैं आईने मुस्तफा हो, ये मुस्तफा का मजहर बनकर आया हो, नबी का गुलाम बनकर आया हो। जब तू मुझ में देखा तो तुम्हारा चेहरा नजर आया, तुम्हारा सीना नजर आया। मुझ में देखा मैं आईना हो, तुम्हारा सीना नजर आया और तुम्हारा सीना रोशन था। काला दाग जो था कलमा न पढ़ने से दाग था, कलमा पढ़ लिया वो दाग मिट गया। अब तू देखा रोशन है, ये मेरा सीना नहीं तेरा सीना रोशन है। तभी तो अयोध्या गदगदा के बोला यहाँ न पक्ष कुछ बात राखो, वेद पुराण सच सत बाजो, देश अरब भल्लता सोहाए, सूतल भूम गत सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम आवस तहते सोए, सिंध विक्रम के दोहा उनका, महान कुकश न तिपका, आज स्नित भू परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बन सो बेभव भारे, उगम सोए तेज अपारा, तपनी आमा उनित विचारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, तपस्या मनुष्य वैकुंठ में खाड़ी, सरत नाम होवे वरदारी। दोस्तों साधु संत बोल रहे हैं, लाख इबादत करो इबादत काम नहीं आएगी जब तक तेरी इबादत में मुस्तफा की आदत ना पाई जाए। जब तक के तुम दरूदो सलाम ना पढ़ोगे उस वक्त तक के जन्नत में नहीं जा सकते। बगैर उन्मा बगैर दरूदो सलाम के तू वैकुंठ में नहीं जा सकते हो। अगर वेद की तशरीह करो लंबा वक्त लग जाएगा। एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी। दोस्तों गरीब नवाज, बस 2-3 मिनट और मैं आपका लेता हूं। दुनिया में कितने नबी आए? कम बेस 1,24,000, कम बेस 2,24,000 नबियों ने तबलीग किया। तो कुछ नबी ऐसे आए जो पूरी जिंदगी तबलीग किए, कोई कलमा नहीं पढ़ा, खाता तक नहीं खुला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक तकरीर किए तबलीग, बेटा ईमान नहीं लाया, बीवी ईमान न लाई, बेटा भी ईमान नहीं लाया, बीवी ईमान नहीं लाई। कितने दिन तबलीग किए? 950 बरस। और मुस्तफा जाने रहमत के हाथ पर कमोबेश 2 लाख। मैदाने महशर में कमोबेश 1,24,000 अंबिया मौजूद होंगे। आदम की उम्मती मौजूद होगी, मूसा की उम्मती मौजूद होगी, शीश की उम्मती मौजूद होगी, नूह की उम्मती मौजूद होगी, इब्राहिम की उम्मती मौजूद होगी, यही और ज़करिया की उम्मती मौजूद होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मती मौजूद होगी। और इन उम्मतों में गरीब नवाज को आवाज़ दिया जाएगा, ये अंबिया की उम्मती है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासा गरीब नवाज को आवाज़ दिया जाएगा। तो मैदाने शर में सबसे ऊंचा सर अगर बुलंद नजर आएगा तो गरीब नवाज का नजर आएगा। गरीब नवाज ने ऐसी तकरीर की है, ऐसी तबलीग की है कि बैक वक्त 90 लाख काफरों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। 90 लाख काफरों ने कलमा पढ़
पढ़कर मुसलमान हो गया। 70,000 पंडितों का सीना झांका, सीना न देखा, नजर डाला तो 70,000 पंडित वलिए कामिल हो गए। आज तो पूरी जिंदगी तबलीग करता है, फिर भी उसकी बीवी नमाजी नहीं हो सकी। है रे गरीब नवाज, 90 लाख काफर। मुसलमानों, हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ये किसी के बाप का नहीं, ये गरीब नवाज की तबलीग है। बांग्लादेश में जो मुसलमान है गरीब नवाज की तबलीग है। दोस्तों, चाइना में जो मुसलमान है वो गरीब नवाज की तबलीग है। श्रीलंका में जो मुसलमान है गरीब नवाज की तबलीग है। बर्मा में जो मुसलमान है गरीब नवाज की तबलीग है। अफगानिस्तान में जो तबलीग है मुसलमान है, ये गरीब नवाज की तबलीग है कोई ऐसा नुमाइंदा ला जो बैक वक्त 90 लाख काफर को कलमा पढ़ाया हो, 70,000 पंडितों के कल्ब को रोशन कर दिया हो। किसी और की जात नहीं है, वो गरीब नवाज की जात है। फातिमा का लाल है, अली का शहजादा है, हसनैन करीमैन का दुलारा गरीब नवाज है। आज मस्जिद का जो मीनार चमक रहा है ख्वाजा की तबलीग है। हमारे घरों में कुरान है, ये ख्वाजा की तबलीग है। दोस्तों, खानकाहें नजर आ रही है, ये ख्वाजा की तबलीग है। मैं पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा के दर से किसको नहीं भीख मिला है? जिसको भीख मिला है वो जमाने का वली हो गया है, जमाने का कुतुब अब्दाल हो गया है। और मेरा दावा है कि हिंदुस्तान, दोस्तों, हिंदुस्तान का राजा महाराजा ख्वाजा है। दोस्तों, हर मुल्क का बादशाह मर चुका है, मगर मेरा ख्वाजा जमीन के अंदर रहकर भी हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। आपने 800 बरस हुकूमत किया, अंग्रेज 200 बरस हुकूमत किया। जब अंग्रेज यहां से गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पत्थर पे तहरीर लिख कर गया और हिंदुस्तानियों से कहा कि मैं जा रहा हूं। हम 200 बरस तक हम हुकूमत नहीं किए, हुकूमत करने वाला अजमेर का ख्वाजा, उसका गुलाम बन के रहोगे तो तुम हुकूमत तुम्हारे हाथों से कभी नहीं जाएगी। उसकी चौकटों से मुंह फेर दोगे तो वो तख्त देना जानता है, तख्त लेना भी जानता है, गद्दी देना भी जानता है, गद्दी लेना भी जानता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, गरीब नवाज को कोई और नहीं चुना है। हम जब चुनने पे आते हैं तो मुखिया चुन लेते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, 5 साल के लिए उसे कुर्सी देते हैं। इस्लाम के शहजादे, गरीब नवाज को अल्लाह ने चुना है, गौसे आजम को रब ने चुना है, मशहूर मिल्लत को रब चुना है। और ये चुन कर कुर्सी नहीं, आयतल कुर्सी अता किया। ये रब के चुने हुए हैं। और दोस्तों, बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूं। गरीब नवाज, परवेज मुशर्रफ जब हिंदुस्तान आया तो दिल्ली नहीं ठहरा, आगरा। वो जान रहा था कि पागल हो जाएंगे, तो दिल्ली में पागल खाना नहीं, आगरा में है, जल्दी एडमिट हो जाएंगे। जब आगरा आया तो उसने प्रस्ताव रखा कि मैं अजमेर जाऊंगा। आगरा से लेकर अजमेर की सड़कें मशीनों से जांच हो गया, सरकारी कुत्ते लग गए, मिलिट्री छौनी हो गई कि परवेज मुशर्रफ आगरा से अजमेर जाएगा, बाई कार जाएगा। पूरा हिंदुस्तान लग गया। अजमेर के खादिम सोच रहे थे कि मेरे यहां से चादर लेके जाएंगे, मेरी टोपी पहन के जाएंगे, मेरा फूल। हर खादिम फूले न समाये कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से अजमेर आ रहा है। अचानक इसकी हालत बदली, हवाई जहाज पे बैठा पाकिस्तान चला गया, धरा का धरा इंतजाम रह गया। अजमेर वालों ने कहा ख्वाजा गरीब नवाज की चौकट पे ये बदकिस्मत था, परवेज मुशर्रफ नहीं आया, सारा इंतजाम कर दिया। मैंने कहा है अजमेर के खादिमों, होश में आओ, परवेज तो
परवेज है, इसका बाप भी नहीं आ सकता, क्योंकि परमिशन हिंदुस्तान ने दिया था मगर हिंदुस्तान का महाराजा आने की इजाजत नहीं दिया था। ख्वाजा ने नहीं चाहा, परवेज मुशर्रफ नहीं गया, तभी तो कहने वालों ने कहा इरादा रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते। वाह वाह वाह। और दोस्तों देखी हुई बात बता रहा हूं, राजीव गांधी जब हिंदुस्तान से सिमट गया, हार गया, अजमेर गया, और मैं तो बेशुमार ख्वाजा की चौखट पे गुलाम ने हाजिरी दी है, कई कई मर्तबा तो अजमेर रेलवे स्टेशन से पुराम में चला गया, आस्थाने पे नहीं जा सका, ख्वाजा ने चाहा नहीं तो मैं जाता कैसे। तो जैसे मैन दरवाजे से गुजर रहा था तो मीडिया वाले मशीन वाले लेके दौड़ रहे हैं आगे पीछे। मैंने कहा कि अजहरुल कादरी इतना तो मशहूर मारूफ तो अभी हुआ नहीं है, घुटनों के बल चल रहा है, इतना मीडिया वाले आगे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। मैं पलट कर देखा तो देखा राजीव गांधी है। मीडिया वालों ने पूछा, राजीव गांधी से पूछा मीडिया वालों ने कि आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और आप बगैर सुरक्षा गार्ड के आप अजमेर आए हुए हैं। ये राजीव गांधी कह रहा है सुनो, ये राजीव गांधी अजमेर से बाहर रहेगा तो सुरक्षा गार्ड की जरूरत है, अजमेर आ गया है सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है। अरे जिस भारत पे हुकूमत ख्वाजा करते हैं उसके दरवाजे पे राजू आ गया है, मेरे जान की हिफाजत ख्वाजा के जिम्मे है। अजमेर से बाहर सुरक्षा गार्ड की जरूरत, जो अजमेर वाला पूरे भारत की हिफाजत करता है, न सिपाही की जरूरत, न पुलिस की जरूरत, न सुरक्षा गार्ड की जरूरत, कोई और नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान का पीएम बोल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आखिरी 2 मिनट में अजमेर जो गया और जो नहीं गया, जाने वाला गया, अगर अकीदा लेके नहीं गया तो खाली हाथ वापस आएगा, और यहां है अकीदा है तो बेगर जाके यहां मिल जाएगा, और वहां गया अकीदा है तो मिल जाएगा, अकीदा नहीं तो खाली हाथ आएगा। औरंगजेब अलैहिर्रहमा अजमेर पहुंचे तो देखा चौकट पे सर पटक रहा है एक सूरदास नबीना, अकर ख्वाजा आंख दे आंख दे। तो ख्वाजा के पास आंख का भंडार है क्या? उसको तो अलीगढ़ जाना चाहिए था, नेपाल लहान चला जाता, काठमांडू चला जाता, हिंदुस्तान में अमृतसर में आंख अच्छी बनती है। ख्वाजा आंख दे आंख दे, जो सर उठाया तो आंख था ही नहीं, क्या पहचाने। औरंगजेब ने पूछा कितने दिन से आंख मांग रहे हो अजमेर में? कहा 14 साल से। कहा 14 साल से आंख मांग रहे हो, आंख नहीं मिली? कहा कि सुन, मेरा नाम औरंगजेब है, मैं जा रहा हूं सफर पे, वापस आया तेरे आंख में रोशनी नहीं आई तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बाप रे बाप, आंख की नींद खत्म हो गई। देख कर खा के पला हुआ था 14 साल, औरंगजेब का जब नाम सुना कांपने लगा। औरंगजेब गए, ख्वाजा की चौखटों से लिपट गया, लिपटने की तरह लिपटा, मांगने की तरह मांगा, सलीके से मांगा, करीने से मांगा, तरीके से मांगने की तरह मांगा। सर उठाया तो आंखों में नूर आ गया, आंखों में रोशनी आ गई। निगाह उठाया तो देख नजर आया, निगाह उठाया शाहजहानी मस्जिद देखा, देख निगाह उठाया गुंबद पे नजर आया, देख निगाह उठाया जन्नती दरवाजा देखा, तारागढ़ पहाड़ को देखा। कुछ दिनों के बाद औरंगजेब आए, कहा हुजूर 14 साल आंख मांगा नहीं मिली, एक ही बार में आंख मिल गई। औरंगजेब फरमाते हैं नादान, 14 साल तूने आंख मांगा था, मांगने की तरह नहीं मांगा था। अब तुम देखा कि जान खतरे में जाएगी, मांगने की तरह से मांगा, ख्वाजा ने तुझे आंख अता कर दिया। तो अकीदत हो तो बिन कश्ती के दरिया पार होते हैं, मुनाफिक बैठे बैठे डूब जाते हैं सफीने में। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज से उम्मीद रखने वाले, लौ लगाने वाले,
ख्वाजा हमारे हैं, हम ख्वाजा के। ख्वाजा हमारे हैं, हम ख्वाजा के हैं। हमारे जितने बुजुर्ग हिंदुस्तान में लेटे हैं सब राजा हैं, मगर मेरा ख्वाजा तो भारत का महाराजा है। दोस्तों, ये मेरा ख्वाजा भारत का महाराजा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की वो शान है। हमें तो मालूम हुआ कि हर छठी में आप, और कितना खुश नसीब है यार, हुजूर मसरूर मिल्लत की भी छठी है और मेरे गरीब नवाज की छठी है। और जो ये दोनों की छठी मनाएगा, यकीनन जहन्नम में उसे जहन्नम से छुट्टी मिल जाएगी। जहन्नम से छुट्टी मिल जाएगी जो इन दोनों की छठी मनाएगा। दोस्तों, जहन्नम से उसकी छुट्टी होगी और जन्नतों में उसका ठिकाना होगा, जन्नत में उसका बसेरा होगा। दोस्तों, हमें इबादत पे नाज नहीं है, तकवे पे नाज नहीं है, जलसे पे नाज नहीं है। बस इतना कह दे ये मेरा गुलाम है, मेरा काम बन जाएगा। मसरूर मिल्लत कह दे ये मेरा गुलाम है, गरीब नवाज कह दे ये मेरा गुलाम है, ख्वाजा कह दे ये मेरा गुलाम है, मखदूम अशरफ कह दे मेरा गुलाम है, आला हजरत कह दे मेरा गुलाम है, महबूब इलाही कह दे मेरा गुलाम है, बेड़ा पार हो जाएगा। और जन्नती दरवाजा, सुभान अल्लाह, एक दो बार और गांधी लेके आ जाएंगे ना तो बहुत उम्दा रहेगा। इसको भी रखिए। चलिए करे बस एक बात, जन्नती दरवाजा आपने देखा है? हो तो जन्नती दरवाजा जाके देख लीजिए। कुछ देवबंदियों ने एतराज किया कि बरेली लोग कहता कि अजमेर में जन्नती दरवाजा है। अब बताओ, सातवें आसमान पे अर्श के करीब जन्नत है तो उसका दरवाजा वही ना होगा, तो अजमेर में कैसे होगा? ये देवबंदी का एतराज है। उस जलसे में लोगों ने इसी तकरीर पर जब मुझको बुलाया तो मैंने कहा उस अकल के टूअर से कह दो, सातवें आसमान पे अर्श के करीब जन्नत है तो ख्वाजा की चौखट को जन्नत, तो इसमें हैरत क्या है? उसमें हैरत क्या? और जन्नत का मकाम क्या है मियाँ? जन्नत अगर आला होती तो मेरे माँ के तलवे के नीचे होती। मेरा नबी अर्शे आजम के करीब उस जन्नत को माँ के तलवे के नीचे लाके रख दिया तो माँ के तलवे में ऐसा जलवा है जो हमारी जन्नत माँ के तलवे के नीचे है। और हजारों मेरी माँ गरीब नवाज पे कुर्बान है। और जन्नती दरवाजा ख्वाजा ने नहीं कहा था, ख्वाजा बख्तियार काकी के भी जमाने में जन्नती दरवाजा नहीं, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी जन्नती दरवाजा नहीं था। बात आ गई तो इसको सुन लीजिए। हुजूर महबूब इलाही फातिहा पढ़ने गए, कहाँ? अजमेर शरीफ। हाथ बांधे हुए थे सरकार की बारगाह में। इतने में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले, और नबी के साथ नबी का दोनों नवासा हसन हुसैन दोनों। महबूब इलाही फातिहा पढ़ रहे हैं और हुसैन ने कहा नाना ये क्या है? तो नाना ने कहा हुसैन ये जन्नती दरवाजा है, ये जन्नती दरवाजा है। मुस्तफा ने बयान फरमाया, हुसैन ने इसकी तायीद किया और महबूब इलाही ने बयान किया। खुदा की कसम महबूब इलाही वो वली है, लाजवाब है। मेरा हुसैन शहादत में लाजवाब, हसन शहादत में लाजवाब, मेरा नबी नबियों में लाजवाब है। न बेला में मिलेगी न खुशबू में मिलेगी ईमान, न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी। और दोस्तों, न बेला में मिलेगी न जूही में मिलेगी, मसरूर मिल्लत की हवेली में मिलेगी। ईमान की खुशबू मसरूर मिल्लत की हवेली में मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि हुजूर मसूद कलीमी साहब किबला मतिल्लहु नूरानी को अल्लाह सेहत कामला आजला से नवाजे, कि आपकी खानका में कदमे नाज रख दे। और दोस्तों, हम अगर हजरत से मेरी मुलाकात होगी तो हुजूर से कहेंगे हुजूर आपके गुलाम कैसे हैं, जो मकान आपके नाम कर दिया है, मकान आपके नाम, खानका आपके नाम, गांव आपके नाम, जमीन आपके नाम, ये गुलाम आपके नाम हो गया है, आप उनके नाम जन्नत कर दीजिए। खड़े